हेलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिक्योरिटी एजेंसी कैसे शुरू करें, इससे संबंधित पूरी प्रोसेस। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह बिजनेस कम लागत और बहुत कम रिस्क में शुरू होता है। इसमें कागजी कार्रवाई भी बहुत कम होती है और बाकी कानूनी झंझट भी ना के बराबर होते हैं। आप छोटे पैमाने पर भी इसे शुरू कर सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बड़े महानगरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की मांग बढ़ गई है। फैक्ट्रियों, सोसाइटी, मॉल, मल्टीप्लेक्स और बड़े आयोजनों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सिक्योरिटी कंपनी खोलना इनकम का एक अच्छा जरिया बन सकता है। सिक्योरिटी एजेंसी खोलने का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है। हाँ, थोड़ी भागदौड़ और थोड़े खर्च के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी खोलें, उसके लिए क्या ज़रूरी तैयारी करनी होगी और कहाँ से मिलेगा बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, पहला स्टेप है, अकेले बना सकते हैं आप अपना फर्म। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी। आप चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें या फिर पार्टनरशिप कंपनी या प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें भी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना ज़्यादा आसान होता है और हर साल जो कागजी कार्रवाई होती है वो भी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बहुत कम होती है। आप अपने किसी भी दोस्त या अपनी पत्नी के साथ पार्टनरशिप कंपनी खोल सकते हैं। वैसे सबसे किफ़ायती रहेगी प्रोप्राइटरशिप फर्म। इस काम में आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म में हर साल फाइल होने वाली कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है। दूसरा स्टेप है एजेंसी का रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस देती है, इसलिए आपकी कंपनी सर्विस टैक्स के दायरे में आएगी और आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। अगर आप 10 या उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं तो आपको ESI से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 20 से ज़्यादा हैं तो PF के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आपको लेबर कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आइए जानते हैं स्टेप नंबर 3, कहाँ से मिलता है लाइसेंस। इसके बाद आपको एजेंसी का लाइसेंस लेना होगा जो राज्य सरकार का गृह विभाग देता है। पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत इनका लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस के लिए 5,000 से 25,000 रुपये तक की फीस लगती है। अगर आप एक ज़िले में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो 5,000, 5 जिलों में सेवा देना चाहते हैं तो 10,000 और अगर आप पूरे राज्य में ऑपरेट करना चाहते हैं तो 25,000 रुपये फीस है। आपको सबसे पहले काम यही करना चाहिए कि जिस भी राज्य में आप एजेंसी खोलना चाहते हैं वहाँ के पुलिस विभाग से लाइसेंस की पूरी जानकारी हासिल करें। स्टेप नंबर 4, भर्ती, ट्रेनिंग, वर्दी और बिजनेस के लिए कहाँ कांटेक्ट करें। आपको सुरक्षा कर्मी की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग और वर्दी वगैरह भी तैयार करनी होगी। वर्दी की तस्वीर आपको आवेदन के साथ लगानी होगी। मोटे तौर पर सभी राज्यों में नियम एक समान है। पुरुष सुरक्षा कर्मी की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर और महिला सुरक्षा कर्मी की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर हो। उनकी नज़र ठीक हो। पुरुष सुरक्षा कर्मी का सीना फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो। वह 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हो। आपको किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी करना होगा। ट्रेनिंग करीब 1 माह की होती है। कागजी कार्रवाई के बाद आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा जिनको अपनी कंपनी, सोसाइटी, मॉल, अस्पताल वगैरह में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। शुरू में आप किसी बड़ी एजेंसी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सिक्योरिटी एजेंसी खोलने से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।